નમસ્તે બાલ દોસ્તો, શ્રી સ્વામી વિવેકાનંદ વિદ્યાલયના ડિજિટલ ક્લાસમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 5 વિષય હિન્દી પાઠ 7 ખાના ખજાના વિશે સમજીએ। આપણા રસોડામાં ઘણી બધી ચીજ વસ્તુઓ એટલે કે અનાજ, કઠોળ, વાસણ બધું હોય। તમે એના ગુજરાતી નામ આપણને ખબર હોય કે સાણસી અથવા તો ઘઉં, પણ એને હિન્દીમાં શું કહેવાય એ આપણને ખ્યાલ હોય નહીં। એટલે ચાલો આજે આપણે એ શીખીએ। ના પાના નંબર 38 પર એક ચિત્ર આપેલું છે। એ ચિત્ર હું તમને समझाऊँ छूँ। यह रसोई घर है। चित्र में माँ रसोई बना रही है। वह गेहूं के आटे से चकले पर बिल्ला रखकर बेलन से रोटी बेल रही है। माँ के पास में हमें गूंदा हुआ आटा एटले के बांधेलो लोट नजर आता है। थाली में सेकी हुई रोटी भी है। पास में गैस के चूल्हे पर एक तवा है। तवे पर रोटी सेक रही है। दूसरे चूल्हे पर कुकर है। माँ के पास में दादी माँ बैठी हुई है। जो तो तमने देखाय छे ने। लगता है वह पूजा पाठ कर रही है। वह पुस्तक पढ़ रही है। चित्र में एक लड़का खाना खा रहा है। उसने थाली में रोटी, सब्जी, कटोरी में दाल और गिलास में पानी लिया है। बच्चे के सामने पानी से भरा हुआ मटका दिखाई दे रहा है। मटके पर ढक्कन ढका हुआ है। दीवार पर हमें एक अलमारी नजर आ रही है। अलमारी में सबसे ऊपर डिब्बे है। बीच में थालिया, चाय की कितली एटले के चानी कितली नजर आ रही है। सबसे नीचे 4 जार है। जार एटले के काचनी बरनी। इसमें शायद मूंग दाल, चना दाल, लाल मिर्च का पाउडर भरा हुआ है। खिड़की के पास वाली दीवार में 2 स्टैंड लगे हुए हैं। ऊपरी भाग में 2 अचार के जार नजर आ रहे हैं। दूसरे स्टैंड पर हमें रखी हुई टोकरी में सेब, केला, अंगूर, लौकी, आलू जैसे फल और सब्जियां दिखती है। नीचे वाले स्टैंड में कलछी, कलछुल, चिमटा, सड़सी जैसे बर्तन दिखाई दे रहे हैं। रसोई घर के कोने में गेहूं के आटे से भरा हुआ एक स्टील का डिब्बा रखा हुआ है। आटे को छलने के लिए डिब्बे में शायद छलनी भी रखी है। रसोई घर में एक खिड़की भी दिखाई दे रही। હવે આપણે શબ્દાર્થ સમજીએ। ગુંદા હુઆ આટા એટલે કે રોટલી ભાખરીના બાંધેલા લોટને હિન્દીમાં શું કહેવાય? ગુંદા હુઆ આટા। ચકલા આપણે જે રોટલી વણી છે એ પાટલી છે એને હિન્દીમાં શું કહેવાય? ચકલા। અલમારી, અલમારી એટલે આપણે કપડાં રાખીને એને અલમારી કહેવાય। અહીંયા અલમારી શેના અર્થમાં આપ્યું છે? અહીંયા વાસણનું સ્ટેન્ડ બતાવ્યું છે એટલે આપણે અહીં અલમારી વાસણના સ્ટેન્ડ તરીકે એવો શબ્દ વાપરવાનો છે। કિટલી, કિટલી એટલે કિટલી। જાર, જાર કાચની બરણીને હિન્દીમાં શું કહેવાય? જાર। કરછી, કરછી એટલે લાંબા હાથાવાળો ચમચો હોય ને એને કરછી કહેવાય। કલછુલ, દાળ વાટકી હોય એને કલછુલ કહેવાય। ચીમટા, ચીપિયો। સળસી એટલે સાણસી। ચાય છન્ની, ચા ગાળવાની ગરણી। છલની, લોટ ચાળવાની જે ચાળણી હોય ને એને છલની કહેવાય। ચિત્ર જોઈને પ્રશ્નોના જવાબ લખીએ। પહેલો, माता रसोई घर में क्या कर रही है? जवाब, माता रसोई घर में रसोई बना रही है। बीजो, दादी माँ क्या कर रही है? जवाब, दादी माँ पुस्तक पढ़ रही है। तीजो, लड़का क्या कर रहा है? जवाब, लड़का खाना खा रहा है।
चौथो, रसोई घर में कौन कौन से बर्तन है? जवाब, रसोई घर में थाली, गिलास, कटोरी, कप, केतली, कुकर, डिब्बा, जार आदि बर्तन है। पाँचवों, टोकरी में कौन सी सब्जियां और कौन से फल है? जवाब, टोकरी में लौकी, आलू, टमाटर आदि सब्जियां और केला, सेब, अंगूर आदि फल है। छठो, खिड़की से बाहर क्या दिखाई दे रहा है? जवाब, खिड़की से बाहर स्वच्छ नीला आसमान और बादल दिखाई दे रहे हैं। सातवां, अलमारी के डिब्बे में क्या क्या है? जवाब, अलमारी के डिब्बे में मिर्च मसाले, दाल, तेल आदि है। आठवां, आपके रसोई घर में क्या क्या है जो इस रसोई घर में नहीं है? આ પ્રશ્નનો જવાબ તમારે જાતે લખવાનો છે, કેમ કે બધાયના રસોડામાં એક સરખી ચીજ વસ્તુઓ તો હોય જ નહીં. એટલે આ ચિત્રમાં જે ન હોય અને તમારા રસોડામાં હોય એના અહીંયા નામ લખવાના છે. 9, પ્રશ્ન 9, માતા કहाँ बैठी है? તો જવાબમાં લખો, માતા ચૂલ્हे के पास बैठी है. પ્રશ્ન નંબર 2 માં કેટલાક ચિત્ર આપેલા છે, જુઓ. ચીજ કા ચિત્ર, એમાં કરેલા એવું છે, બરાબર. એટલે નામ લીખો એવું ખાનું છે, એમાં તમારે નામ લખવાનું છે. પછીનું ખાનું છે એમાં મજે સે ખાએંગે, જો તમને ખૂબ જ પસંદ હોય તો તેમાં સાચું કરો. પછી શું લખેલું છે? ખાના પડેગા, તમને પસંદ ન હોય છતાં ખાતા હોય તો એમાં રાઈટ કરો, અને બિલકુલ ન ખાતા હોય તો છેલ્લા ખાનામાં રાઈટ કરો. આવી રીતે બધા જ ચિત્ર જોતા જાઓ અને ખોટું અને સાચું કરતા જાઓ. પ્રશ્ન નંબર 5માં કેટલાક ચિત્રો આપેલા છે, એ ચિત્રો જોઈને આપણે વાર્તા બનાવવાની છે. તો ચિત્ર જોતા આપણને એવું લાગે છે કે આ વાર્તા એકતામાં બળ એ છે. તો ચલો આપણે સાંભળીએ. में रहता था एक किसान अपने 4 बेटों के साथ। बूढ़ा किसान हमेशा चिंतित रहा करता था। उसके बेटे हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। किसान ने कई बार उनको समझाया, पर किसी ने भी उसकी बात नहीं माना। हमेशा अपने पिता की बात को टाल दिया बिना आदर किए। चारों भाई एक दूसरे का साथ कभी नहीं देते थे। किसान और बूढ़ा हो गया और उसके 4 बेटे अभी भी वैसे के वैसे ही रहे। किसान अपने बेटों को लेकर बहुत परेशान हो गया, अतः उसने सबको एक सबक सिखाना चाहा। एक दिन किसान ने अपने 4 बेटों को अपने पास बुलाया। सबको लकड़ियों का घट्टा दिया। मेरे बच्चों, तुम सब के लिए मेरे पास एक काम है। ये एक साधारण लकड़ियों का घट्टा है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस घट्टे को 2 हिस्सों में तोड़ दो। सबको ऐसा करने का एक एक मौका मिलेगा। सच में पिताजी, ये तो बहुत ही आसान है। उफ, तुम तो ये कर ही नहीं सकते, कोशिश भी नहीं करना। मैं तो सबसे बलवान हूँ और एक क्षण में तोड़ सकता हूँ। क्या मजाक है ये, सबको पता है कि सिर्फ मैं ही यह कर पाऊंगा। अच्छा, बस करो अब। मैंने यहाँ तुम लोगों को लड़ाई करने नहीं बुलाया। जैसा मैंने कहा वैसे चुपचाप करो। पहले सबसे बड़े बेटे ने लकड़ियों के घट्टे को तोड़ने की कोशिश की। लकड़ियां ना टूटने की वजह से वह हैरान रह गया। उसने बहुत जोर लगाया और सांस लेने भी रुक गया, पर घट्टा टूटा नहीं। अंत में उसने हार मान ली। दूसरे भाई ने भी कोशिश की, पर वो भी असफल हुआ। तो गुस्से में आकर उसने लकड़ियों को नीचे फेंक दिया। बाकी के 2 भाइयों ने भी पूरा दम लगाकर लकड़ियों के घट्टों को तोड़ने की कोशिश की, पर वो भी सफल नहीं हुए। सब लोगों ने हार मान लिया और पिताजी से पूछने लगे, ये तो बकवास है पिताजी, वैसे आपने हमको ये करने को बोला ही क्यों?
किसान ने कुछ नहीं कहा। उसने लकड़ियों का गट्टा लिया, उनको अलग किया और एक एक लकड़ी अपने सारे बेटों को दे दिया। अब तोड़ने की कोशिश करो। इस बार सबों ने आराम से लकड़ी को तोड़ दिया। मेरे बच्चों, मैं चाहता हूँ कि तुम इससे कुछ सीखो। केवल एक अलग लकड़ी आसानी से तोड़ दी जा सकती है, पर अगर 4 लकड़ी एक साथ रखोगे तो उनको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम चारों भी इन लकड़ियों की तरह ही हो, हमेशा एक साथ रहना और फिर कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस बार लड़कों को पिताजी की सीख समझ आ गई। सबों ने एक दूसरे से लड़ाई करना बंद कर दिया और आपस में मिलजुल कर रहने लगे और अच्छे से साथ साथ काम करने लगे। चार बेटों को ये एहसास हो गया था कि एकता में ही बल है। પાઠ્યપુસ્તકના પાના નંબર 41 પ્રશ્ન 1 તેમાં એક સરખા ચિત્ર આપેલા છે અને એમાં 10 તફાવત આપેલા છે. એ તફાવત આપણે શોધવાના છે. તો ચલો શોધીએ. ટોપીમાં 2 તફાવત, પેન્ટમાં તફાવત, બૂટમાં તફાવત, પૈડામાં તફાવત, દડામાં 2 તફાવત, ટી શર્ટમાં 3 તફાવત છે. આપણે ઉદાહરણ પ્રમાણે બહુવચનમાં ફેરવીને વાક્ય લખવાના છે. તો ચલો પહેલાં ઉદાહરણ સમજીએ અને પછી વાક્ય લખી. ઉદાહરણ લડકા. તો લડકા સ્કૂલ જા રહા હૈ. તો લડકાનું શું થઈ ગયું? લડકે. લડકે સ્કૂલ જા રહે હૈ. પુસ્તક. પુસ્તક ખુલ્લી હૈ. પુસ્તકનું બહુવચન શું થાય? પુસ્તકે. તો પુસ્તકે ખુલ્લી હૈ. કમરા. कमरा खाली है. तो कमराનું બહુવચન શું થાય? कमरे खाली है. पंखा. मेरे घर में एक पंखा है. पंखे. मेरे घर में कई पंखे हैं.